नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने में ओवुलेशन के जस्ट बाद एक ऐसी गलती आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। और वो एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, वही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 100% फीमेल जिन्हें बेबी चाहिए वो ये एक गलती जरूर करती हैं आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि आपका जब पोस्ट ओवुलेशन हो जाता है तब आपको ये छोटी सी ही बात का ध्यान रखना है। इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम पूजा है और यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे बताए गए टिप्स से बहुत जल्दी आसानी से नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो जनरली जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है, ओवुलेशन के बारे में जानना होता है। ओवुलेशन की डिटेल वीडियो मैंने कई सारे अपने ही चैनल पे जो वीडियो अपलोड की है उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अब जो ओवुलेशन होता है, इस समय जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब उसके बाद आपके इम्प्लांटेशन का डेज चालू हो जाता है। जनरली हर एक महिला का जो ओवुलेशन पीरियड है वो उनके पीरियड्स के 12वें दिन से 20वें दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका 14वें दिन एग निकला है, ओवुलेशन टाइम था आपका और उस समय आपका रिलेशन बना और वो एग आपका फर्टिलाइज्ड हो गया, तो उसके 2-3 दिनों के बाद ही वो आपके यूट्रस में चला जाता है। फिलिपिन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होने की जो जर्नी है वो टोटल 6 to 5 डेज की होती है या 1 वीक की होती है। इट मीन्स ओवुलेशन के 1 वीक तक आपका इम्प्लांटेशन जो है वो हो सकता है। इसलिए ओवुलेशन के बाद की जो अवधि है उसमें एक भारी मिस्टेक ओवर स्ट्रेस लेना या ओवर थिंकिंग। अब मैं टेंशन वाली स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है, जनरली सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब बेबी प्लान करते हैं और ओवुलेशन के बारे में भी पता लग जाता है तो ओवुलेशन के बाद बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं। हम अपने सिम्टम्स को फील करने लगते हैं, जो कि आपने सुन रखी होगी कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स वोमिटिंग होना या फिर एटीसी एक्सेट्रा जो भी सिम्टम्स होते हैं वो अगर एक आध भी मैच करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाती है। आपको बेबी चाहिए, इसके बारे में आप ओवुलेशन पीरियड में ना सोचा करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बॉडी की कि जब आपका माइंड किसी चीज़ को चाहने लगता है तो हर बार उसी चीज़ को सोचने लगता है और ये सोचते सोचते इतना ज़्यादा आप टेंशन में मेंटली आ जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता है। और ये पहले तो खुशी देता है कि मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब पीरियड्स आ जाते हैं तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी में रिसोर्सेज में ये पाया गया है कि अगर जिन महिलाओं को बच्चा चाहिए उन्हें स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री का मतलब होता है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है सक्सेसफुली अगर टाइम से, तब आपने प्रेगनेंसी प्लान किया है तो उसके बाद बेबी के बारे में सोचने के अलावा भी जो आपको खुशी देती हो वो काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को किस तरह खुश रख सकती हैं। कई महिलाएं कुकिंग करके खुश होती हैं, कई महिलाएं सिंगिंग करके होती हैं, कई लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद आता है, कई लोगों को ट्रैवल करना पसंद आता है। मतलब इजी वे में अपनी लाइफ को रखने की कोशिश करिए और अपनी जो आपसी बॉन्डिंग है आपके हस्बैंड के साथ वो ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके शरीर के लिए कैसे बेनिफिशियल है कंसीव करने में, तो देखिए हमारे ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जहाँ से फ्रेंड्स आपके जो यूट्रस है वहाँ पे बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस लेंगे तो ये जो सपोर्टिव हार्मोन्स हैं जितनी मात्रा में आपके शरीर में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा और जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा और इम्प्लांटेशन आपके फेल होने के बहुत चांसेस होंगे। इस वजह से कभी भी ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस ना लें। कोशिश करें कि आपके ओवुलेशन के बाद से ही जो भी आपका टाइम होता है, एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट जो होती है, तब तक आप बिल्कुल काम डाउन रिलैक्स करें। इस समय क्या क्या कर सकते हैं, तो एक मॉडरेटेड लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी है।
एक्सरसाइज आपको मॉडरेटेड करना है, यानी इजी वे में जो एक्सरसाइज जैसे कि टहलना हो गया। फीमेल्स के लिए घर का काम करने के बाद 30 मिनट्स निकालना जरूरी है वॉकिंग के लिए। ये आपके माइंड को भी रिफ्रेश करता है। अभी ठंड का मौसम है, कोशिश करिए कि मॉर्निंग में गुनगुनी धूप भी आप ले लीजिए, जिससे विटामिन डी भी आपको मिल जाए, आपके बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, हार्मोन्स भी काफ़ी बेहतर बनेंगे और एक की क्वालिटी भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ अच्छा डाइट लेना बहुत जरूरी है। कंसीव करने का सोच रही हैं तो आपके आहार में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको घर में ही प्रिपेयर करना होगा। साग सब्जी, फल फ्रूट खाना, दूध पीना, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग का सहारा लेना। बॉइल्ड एग में काफ़ी ज़्यादा 300 ग्राम जो होते हैं वो फैट होते हैं, गुड फैट अमाउंट होता है 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम्स आपको कैल्शियम भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर बॉइल्ड एग खा सकते हैं तो दिन में 2 खाइए। ये सारी ही चीज़ें और ये सारे ही टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेचुरल और हेल्दी कंसेप्शन चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ओवर स्ट्रेस में ना आए, और आप प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो ओव्यूलेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और इस मेथड से आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे, हेल्दी प्रेगनेंसी विदाउट एनी रिस्क। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।